लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों की भागदौड़ बढ़ती जा रही है। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जहां रोज लगातार दर्जनों मीटिंग और सभाएं कर रही हैं, वहीं इस बीच वे मीडिया से भी रूबरू हो रही हैं। साथ ही बड़ी बेबाकी से मीडिया वालों से साफ तौर पर ये कह रही हैं कि वो जैसा भी जिस तरह का भी सवाल पूछना चाहें पूछें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे जितने भी सवाल लोगों से जुड़े मुद्दे के बारे में पूछेंगे, उतना ही उनके लिए लोगों के मूड को और लोगों की समस्याओं को समझने में आसानी होगी। वहीं इस बीच कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी नेता अलग अलग इलाके से आकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही कुछ बीजेपी नेता राजौरी गार्डन इलाके से जो जुड़े हुए हैं, उनका तो दावा है कि इस बार कमलजीत सहरावत की जीत कम से कम 7 लाख वोटों से होने वाली है। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग वो हैं जो निष्पक्ष भूमिका में होते हैं। किसी को कितना भी अच्छा लगे या बुरा, हर बात जानने का आपको अधिकार है और उसके उस अधिकार को समझते हुए मुझे लगा कि मैं एकदम अगर आप लोगों को बुलाती तो शायद आपके पास बहुत कम सवाल होते। आज जब 40 दिन बीत चुके हैं और इतने ही दिन बाकी हैं, तो ये वो मिड टाइम है जब आप भी जनता के बीच में सवालों को ले चुके हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी हमसे भी बड़ी है। आप निष्पक्ष भूमिका में रहते हैं। आपको ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते वक्त घबराना नहीं चाहिए। और यही निवेदन मैं आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करूँगी। किसी सवाल पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे जो राजौरी गार्डन विधानसभा है, मैं अपने विधानसभा के बारे में बताता हूँ कि हमारी विधानसभा में कमलजीत सहरावत जी बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगी। और जो हमारी लोकसभा में जितनी मतों से पहले प्रत्याशी जीते थे, उनसे काफ़ी अच्छे ज़्यादा मार्जिन की वोटों से 7 लाख वोटों का अनुमान मेरा है कि 7 लाख के मार्जिन से वो जीत के जाएंगी। और मेरे को विश्वास है, जैसे उनका व्यवहार है, जैसे उनका प्यार है, जैसे वो पहले पार्टी में काम उन्होंने किया है, लोगों से मिले हैं, बड़े मिलनसार हैं, बहुत अच्छे हैं कमलजीत जी। कमलजीत जी जिससे मिली है वो हमेशा उनको याद रखते हैं। उनका काम करने की आदत है, काम करती है। और क्षेत्र का काम, अगर वो ऐसे पढ़े लिखे समझदार और बुद्धिजीवी लोग अगर जीत के आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। जो सबसे मिल के रहता हो कैंडिडेट, जो सबके साथ लेके चलता हो, जिसमें बड़े प्यार की भावना हो, ऐसा कैंडिडेट हमारे इस लोकसभा को, पश्चिमी दिल्ली की जो लोकसभा है उसको चाहिए। और हम अपने हर पूरी मजबूती से उनके साथ हैं और उनको जिता के भेजेंगे, ये हमारा वादा है। कम से कम 7 लाख वोटों से, उससे ऊपर से जीतेंगे, कम से नहीं, लेकिन 7 लाख का मेरे को अपना जो अनुभव है, अंदाजा है, जो क्षेत्र में जैसे हम जा रहे हैं, अपने विधानसभा में भी जा रहे हैं, आसपास की विधानसभा में भी जैसे लोगों से पता चलता रहता है, उससे हमारा पूरा अनुभव पूरी लोकसभा में जैसे जहाँ गए हैं तो उसमें ये दिखाई दिया कि ये अच्छी मार्जिन की वोटों से जीतेंगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये पहली बार जीते और पहली बार ही केंद्र में मंत्री बने। मैं तो आपको बता दूं, हम तो 375 पार जा रहे हैं एनडीए, उसमें हम चाहे 400 क्रॉस कर जाएं, लेकिन दिल्ली में जो अब की बार हमारी पार्टी ने हर एक कार्यकर्ता को, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, उसमें कमलजीत जी सबसे बेस्ट कैंडिडेट, हमारी सातों कैंडिडेट हैं, सारे बढ़िया जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जैसे मेरी मटियाला विधानसभा है, इसमें 4,31,000 वोट है। परवेश जी 1,02,000 कुछ वोट से जीत के गए थे। अब की बार हम 1,25,000 से तो मटियाला क्रॉस करेंगे। ऐसे ही नजफगढ़ जो विधानसभा है उसमें हम 1 लाख को क्रॉस करेंगे। पिछली बार हम 92,000 से क्रॉस किए थे। ऐसे ही उत्तम नगर, जो हमारी इधर की पाँचों हैं, क्योंकि गांव का कन्वीनर मेरे को बनाया था, तो हमने गांव में एडवांस जाकर के प्रचार किया है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गांव में महिलाएं भी चौपाल में आती, जो चौपाल में नहीं जाती थी। 150, 200 महिलाएं आती हैं। चौपाल के बाहर भी झुंड खड़ा रहता है, क्योंकि कमलजीत का जो नेचर था, जो एक निगम पार्षद 7 साल रहे हैं, इनका कार्य करने का, चाहे भले ही ये द्वारका बी की निगम पार्षद रही, मेरे मटियाला वार्ड में भी अगर मैंने कहा ना, कमलजीत जी मेरे इस पार्क में 12 लाइटें चाहिए, 20 लाइटें चाहिए, तो इन्होंने 1 मिनट भी गवाए अगले दिन हमारे यहाँ कार्य किया है। तो इसीलिए जब कॉलोनी के लोग भी
क्योंकि कमल जी हर एक व्यक्ति के दुख सुख में पार्टिसिपेट करती है। इनको जो मोदी जी की हवा है वो है ही है, इनको अलग से 5 से 10% वोट मिलेगा।